अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। आज 29 अगस्त है। आज इस सिस्टम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा मैं। कुछ अपडेट्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि फैली हुई हैं, लेकिन ऐसा मामला है नहीं, अभी तक नहीं है, तो वो भी कुछ आप लोगों को क्लेरिफाई करना है। आपके सामने अपडेट्स रखता हूँ जो डीप डिप्रेशन है उसके बारे में कि क्या सूरत हाल है इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी भी ये गुजरात पे है, इंडियन गुजरात पे, ठीक है ना जी। वहाँ से अभी मूव नहीं किया इसने। वहाँ पे इंडियन स्टेट्स में भी काफ़ी, जो गुजरात की स्टेट्स हैं वहाँ पे भी बहुत बारिश हुई हैं। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग जो ख़ास तौर से ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न सिंध है, उधर कुछ जगहों पे बहुत बारिश हुई हैं इससे, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी स्टे किया हुआ है बेसिकली। अब सूरत हाल ये है कि इसने मूव करना है, ठीक है ना, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो कोर है इसकी ये कल सुबह यानी कि समंदर पे चली जाएगी। यानी कल सुबह के औकात में इसने मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है और ये समंदर में चली जाएगी इसका कोर जो है। और समंदर में जाके पॉसिबिलिटी है कि ये, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल हैं समंदर की, टेम्परेचर भी फेवरेबल है, तो पॉसिबल है कि कल ये समुद्री तूफ़ान बन जाए, साइक्लोन बन जाए। अभी इस वक्त ये डीप डिप्रेशन ही है, अभी तक ये समुद्री तूफ़ान नहीं बना है। तो जो ये ख़बरें दे रहे हैं कि समुद्री तूफ़ान बन चुका है, ख़बरें ठीक नहीं हैं। हाँ, एक्सपेक्टेड है कि कल, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि कल सुबह जब ये समंदर पे जाएगा, तो जब मूवमेंट स्टार्ट कर देगा समंदर पे, तो हो सकता है कि समुद्री तूफ़ान यानी कि साइक्लोन कैटेगरी 1 में ये चला जाए। अच्छा, एक और चीज़ जी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि जो कोर है इसका एक्सपेक्टेड था कि जुमे के दिन अराउंड 5:30 बजे या 6 बजे इस तरह एक्सपेक्टेड था कराची के नीचे आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडल चेंज हुए हैं और ये कोर जो है अब एक्सपेक्टेड है कल रात को, यानी कि जुमे के दिन ही कल रात को हो सकता है कि 11:30 बजे तक या 11:45 बजे इस तरह, यानी कि 12 बजे के, रात के 12 बजे या 11:30 बजे इस तरह से ये नीचे आए कराची के। तो अभी ये सूरत हाल है कि कोर जो है कराची का थोड़ा डिले है, और यानी कि जो कोर है सिस्टम का वो कराची के नीचे एक्सपेक्टेड है वल्लाहु आलम कल रात को 11:30 बजे तक। ये इस वक्त तक के मॉडल की सूरत हाल आपके सामने रखी है। अगर कुछ चेंजेस आएंगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन इस वक्त जो मॉडल्स हैं ये दिखा रहे हैं वल्लाहु आलम। और इसके अलावा जो आइकॉन मॉडल है वो भी यही टाइम दिखा रहा है कि जो बाकी मॉडल्स हैं वो भी टाइम दिखा रहे हैं कि अराउंड इसी टाइम, यानी कि 11 बजे के बाद 11:30 बजे कल जुमे के दिन एक्सपेक्टेड है वल्लाहु आलम कि ये जो कोर है कराची के नीचे आ सकता है। अच्छा जी, एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे ये डीप डिप्रेशन हो या साइक्लोन हो कैटेगरी 1 पे, दोनों कंडीशंस पे ये कोर जो है कराची के नीचे ही रहेगा। अब ये है कि कितना करीब जाए कराची के, ये अब मैटर करता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि खाली बारिश नहीं है, एक और चीज़ भी है जिसका लोग डिस्कस नहीं कर रहे, और वो है इसकी हवाएं, विंड। तो बारिश तो ये है कि इसकी जैसे हो रही है अभी वैसे ही एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट रेनफॉल होंगी ज़्यादातर, और फिर बीच में बर्स्ट आते रहेंगे जैसे अभी सूरत हाल है। और कराची में हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी। आप देखें ज़्यादातर मॉडरेट रेनफॉल ही इससे हो रही है, कुछ जगहों पे बर्स्ट आ रहे हैं, हैवी स्पेल्स थोड़े थोड़े, और जो मशरक़ी हिस्से हैं कराची के ज़्यादा मुतासिर हैं। तो लगता है ऐसे ही कि ऐसी सूरत हाल चलती रहेगी कि मॉडरेट रेनफॉल चलती रहेगी ज़्यादातर, और कहीं लाइट होगी, कहीं मॉडरेट रेनफॉल चलती रहेगी, और साथ साथ कुछ हैवी बर्स्ट मुख्तलिफ़ औक़ात में कहीं कहीं आ सकते हैं, ख़ास तौर से कराची के जो मशरक़ी हिस्से हैं वल्लाहु आलम। लेकिन बारिश के अलावा एक और सूरत हाल है जो कि काफ़ी अहम है और लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। ज़्यादातर लोग बारिश की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक सूरत हाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है जो भी इस सर्कुलेशन के साथ हवाएं अटैच्ड हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम समंदर पे कल मूव होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो इस सर्कुलेशन के साथ अटैच हवाएं हैं वो कराची पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगी। कल आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो समुद्री हवाएं हैं ये कराची को इसका इम्पैक्ट रहेगा कल, उसके बाद कल रात को भी इसका इम्पैक्ट रहेगा, और हो सकता है कि हफ़्ते की सुबह तक इन हवाओं का इम्पैक्ट रहे। बाकी ये कि हफ़्ते की दोपहर से इसका जो हवाओं का इफ़ेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कल आहिस्ता आहिस्ता ये हवाएं, अगर आप जुमे के दिन देखें, काफ़ी बढ़ रही हैं, और इसकी जो गस्ट हैं वो 50 MPH से भी बाज़ ऊपर जा रही हैं। तो ये एक सूरत हाल है कि विंड डैमेज भी ये सूरत हाल भी हो सकती है कराची के अंदर, जो कि कोई ज़्यादातर लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा लोकलाइज फ्लडिंग कहीं कहीं कराची में बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं कराची में हैवी बर्स्ट हो सकते हैं बारिश के,
शॉर्ट स्पेल्स बारिश के, तेज़ बारिशों के, तो कुछ इलाके हो सकता है कि वहाँ पे लोकलाइज फ्लडिंग भी हो जाए, लेकिन साथ साथ विंड डैमेज भी कराची में कहीं कहीं पॉसिबल हो सकता है, वल्लाहु आलम। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि ये जो है मैक्सिमम आप जो बारिशें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटरडे तक, यानी कि हफ़्ते तक बारिशें हैं। हफ़्ते की आप कह लें दोपहर से या ज़्यादा आप कह लें शाम के बाद इसके असरात ख़त्म हो जाएंगे कराची में, यानी कि इससे कोई बारिशें हमें नज़र नहीं आएंगी। हफ़्ते की आप कह रहे हैं दोपहर या ज़्यादा शाम के बाद से इस सिस्टम के असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो बारिशें भी सिस्टम की जो हैं वो कराची पे असरअंदाज नहीं होंगी, और इसके अलावा जो इसकी हवाएं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी कराची से। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि सिस्टम रुकेगा कराची के नीचे, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये सिस्टम समंदर पे आके मूव करेगा, सिर्फ वेस्टर्न मूवमेंट करेगा, और ये कहीं नहीं रुकेगा। जहाँ से रुकना था रुक गया है, और ऑलरेडी ये काफ़ी देर रुका रहा है गुजरात पे, और वहाँ पे अच्छी खासी से बारिश की है। और जो हमारे बॉर्डरिंग जो सिंध की जो काफ़ी शहर हैं उस पर काफ़ी इसका इम्पेक्ट रहा है, ईस्टर्न सिंध जो है। तो अब यह है कि अब इसने जो है समंदर पे आके वेस्टर्ली मूवमेंट लेनी है, और आगे जाके ये हो सकता है कि आगे जाए और ओमान या मस्कत की तरफ जाए, जो मॉडल्स दिखा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये अब कहीं रुकेगा नहीं, तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अगर ये साइक्लोन ही बनता है तो ये नीचे से गुजर जाएगा कराची के, और कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है इसका, वल्लाहु आलम। ये डायरेक्ट हिट हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका कोड डायरेक्ट आते हुए कराची में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि कोई कराची करीब से गुजरेगा तो ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई विंड्स पॉसिबल हैं, उसके अलावा हैवी बर्स्ट पॉसिबल हैं बारिश के कुछ औकात में। लेकिन जो हैवी बारिशें हो सकता है कराची में हर जगह ना हो, कहीं कहीं जगह पे पॉसिबल हैं। तो इस वक्त तक मेन दो चीज़ें हैं। एक तो बारिश की सूरत हाल, वो तो काफ़ी दिनों से मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। एक विंड की सूरत हाल है, जो कि कल विंड डैमेज की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अल्लाह करे कि कोई ज़्यादा डैमेज ना हो कराची में, कोई ज़्यादा मुश्किलात ना हो लोगों को। लेकिन ये कि जो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रख दी हैं, लोकलाइज फ्लडिंग, उसके अलावा हवा के जो है जो अटैच्ड हैं इसके साथ, जो सर्कुलेशन के साथ आ सकती हैं। बाकी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हफ़्ते की दोपहर या ज़्यादा शाम तक इसके असरात रह सकते हैं, उसके बाद इसके असरात कराची से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अगली अपडेट साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।